तो फाइनली मैंने काफी टाइम खर्च करने के बाद एक अच्छी खासी कन्नड़ा लैंग्वेज की फिल्म देखी है जिसका नाम है टाइटल के अकॉर्डिंग कंतारा, जिसका रिव्यू लेट इसलिए है क्योंकि मैंने इस फिल्म को देखने के लिए अच्छा खासा स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल इसलिए क्योंकि ये फिल्म जिस लैंग्वेज और जहाँ के कल्चर को पूरी तरीके से डिस्क्राइब करती है वो असल में मेरे सर के पूरी तरीके से ऊपर जाता है। इसलिए उसे समझने के लिए पहले मैंने इस फिल्म से रिलेटेड वो कहते हैं ना थोड़ी बहुत छानबीन की ताकि मैं इस फिल्म के यूनिवर्स से पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाऊँ। और गेस व्हाट, अगर वो चीज आपने नहीं करी तो ये फिल्म कहीं ना कहीं आपको भी इन सारे मामले में बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाली, जैसा आपको रिव्यू के नाम पर लोग बेचकर बता रहे हैं। लेकिन एक अच्छी बात है या फिर कह लो अभी की आई हुई कंफर्मेशन कि मेकर्स इस फिल्म की हाइप को देखकर इस फिल्म को हिंदी डब में भी करने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, जो कि हमें 1-2 हफ्ते में शायद से थिएटर में देखने के लिए मिल जाएगी, वो भी हिंदी लैंग्वेज में। इसलिए अब डिसाइड आपको करना है कि क्या आपको फिल्म ऑफिशियल हिंदी लैंग्वेज में देखनी है या फिर इसकी ओरिजिनल कन्नड़ा लैंग्वेज में, जो कि मैं तो आपको प्रेफर करूंगा ही क्योंकि ओरिजिनल कम फर्स्ट। इसके बाद बात कर लेते हैं फिल्म की रिसर्च की, यानी फिल्म देखने से पहले आपको कौन कौन सी चीजों को समझना होगा। तो उसमें आता है कम्बाला और बूटाकोला जैसा फेस्टिवल, जिसके बारे में आपको अच्छा खासा जैसे कि मैंने कहा नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस फिल्म से पूरी तरीके से कनेक्ट हो पाओगे। और उसी के साथ साथ भगवान विष्णु पर भी आपको थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, यानी कि उनके एक अवतार पर, जिसका यूज इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से किया गया है अगेन बूटाकोला फेस्टिवल को दिखाकर। अब माफ भी कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन अगर गलत हुई तो, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा मैं इन चीजों में बहुत ही ज्यादा नया हूँ और इसी कारण से इस फिल्म से बीच बीच में मुझे कनेक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो रहा था। लेकिन बाकी दूसरी ऑडियंस जो उस कल्चर और उस रूट्स को फॉलो करती है उनके लिए तो ये फिल्म मक्खन की तरह निकल जाती है। और हाँ, एंड के वो आधे घंटे जो सभी लोगों की नजर में यादगार बन जाते हैं। ये चीज बस हमें यही बात याद दिलाती है कि एक एक्टर कह लो या फिर राइटर प्रोड्यूसर कितनी ज्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर अच्छी से अच्छी परफॉर्मेंस या फिर कहूँ अच्छा कंटेंट ही डिलीवर करने में बिलीव रखता है। तो वही हिम्मत और मेहनत हमने यहाँ पर फिल्म के लीड एक्टर कह लो या फिर डायरेक्टर और शायद से राइटर भी वही है ऋषभ शेट्टी की, तो उनका काम मैंने ऑनेस्टली कहूँ तो पहली बार देखा है और पहली बार में ही मुझे वो इतना ज्यादा इम्प्रेस कर चुके हैं कि मैं उनके बाकी दूसरे कंटेंट पर भी आई एम श्योर अपना टाइम तो लगाना चाहूंगा ही, क्योंकि उनकी मेहनत ही इस फिल्म में एक ऐसा पे ऑफ है जो आपको फिल्म देखने के बाद भी याद रह जाता है। और उसके अलावा बिहाइंड द सीन के जितने भी वीडियो यूट्यूब पर अपलोड किए गए हैं उसमें भी उनकी मेहनत नजर आती है और हाँ डेडिकेशन भी। भले से ही वो फिल्म में कुछ ही सेकंड्स के लिए क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए हफ्तों दे देना, ये चीज उनका प्यार उनके प्रोजेक्ट के लिए दिखाता है, जिसका मैं तो दीवाना हो गया। और ये फिल्म सिर्फ इन्हीं डिपार्टमेंट में नहीं बल्कि अपने हर एक डिपार्टमेंट में बहुत ही अच्छा खासा स्कोर करती हुई नजर आती है, वो भी हाँ कुछ वीकनेस के साथ, क्योंकि जैसे कि मैं कहता हूँ हर फिल्म परफेक्ट नहीं होती, तो वही चीजें इस फिल्म के साथ भी लागू होगी। लेकिन पहले बात कर ले अच्छी चीजों की, जिसकी शुरुआत ही मैंने वीडियो से की है। तो फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, कलर करेक्शन, बीजीएम, सेट डिजाइन और हाँ पूरी के पूरी प्रेजेंटेशन बहुत ही टॉप लेवल की है। इतनी टॉप कि ये फिल्म हमें वहाँ के कल्चर से लेकर पूरी के पूरी दुनिया में घुसाने में कामयाब हुई है। इतना कि मैं इस पूरे एनवायरनमेंट में खो गया था, जिस कारण से फिल्म के हर एक उस पोर्शन को जो बहुत ही उम्दा बनाकर हमारे सामने प्रेजेंट किया गया है काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और अब इसी बीच में फिल्म की कुछ बुरे पॉइंट्स की बात की जाए तो फिल्म का लव एंगल और घुसेड़ी गई कॉमेडी मुझे बिल्कुल भी इस फिल्म से कनेक्ट नहीं करवा पा रही थी, जहाँ पर कहीं कहीं मेरा कनेक्शन टूटता है, जिस कारण से मुझे फिल्म की 2.5 घंटे की लेंथ फील भी हो रही थी। लेकिन जहाँ फिल्म में स्पीड ब्रेकर है तो वहीं पर काफी प्लेन सा रोड भी, हाँ एग्जाम्पल बिल्कुल ठीक है, जो अपनी एक अच्छी खासी पेस में हमें काफी अच्छी स्टोरी प्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर कहूँ मेरे लिए तो बहुत ही नई स्टोरी, जिसकी अब अगर बात की जाए तो ये कहानी एक लैंडलॉर्ड से शुरू होकर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तक पहुंच जाती है, जिन्हें उस जगह से खाली करवाने का काम मुरली को दिया गया है, यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर को, जिनके रास्ते के बीच का कांटा बनता है शिवा, यानी कि फिल्म का हीरो। यानी अगर देखा जाए तो इन दोनों की लड़ाई के बीच अगर कोई असल मजे ले रहा है तो वो है लैंडलॉर्ड, जिसे किसी भी कीमत में अपनी पुश्तैनी जमीन चाहिए, जो उसके खानदान वालों ने क्यों दी थी क्यों नहीं, उसका पता तो आपको फिल्म देखकर चल जाएगा, जो ये फिल्म बस अपने शुरुआत के ही 5 से 10 मिनट में आपको एक्सप्लेन भी कर देती है, वो भी रिचुअल और कल्चर को दिखाकर, जिन्हें इस फिल्म में बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स किया गया है, जो कि मेरी नजर में वो कहते हैं ना चेरी ऑन टॉप होती है, जिसे खाने में हमें अलग से मजा आता है, क्योंकि हम वो चीजें लास्ट में ही खाते हैं। और वैसा ही कुछ इस फिल्म के साथ, जैसे कि मैंने कहा इसके लास्ट के आधे घंटे में होता है, जिस कारण से ये ऊपर नीचे चलने वाली राइड हमें उसी कारण से बहुत ही अच्छा फील करवाती है। इसलिए इस फिल्म की सभी लोग इतनी ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, जिसका रीजन मैंने आपको बहुत ही क्लियर और काफी आसान शब्दों में समझाया है। लेकिन इस एंगल से क्या ये फिल्म सभी ऑडियंस के लिए देखने लायक बनती भी है या नहीं, तो अब उस पर चर्चा की जाए तो नो डाउट के साउथ की सारी ऑडियंस इस फिल्म से बहुत ही अच्छी तरीके से कनेक्ट होगी, और वो ऑडियंस भी जिन्हें इस कल्चर के बारे में पता है। लेकिन बात रही हिंदी बेल्ट की ऑडियंस की, तो यहाँ पर आता है काफी बड़ा क्वेश्चन मार्क, जिस कारण से
वैसी ऑडियंस इस फिल्म से बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो पाएगी। और अगर उन्होंने ये फिल्म अपने मोबाइल या फिर घर पर बैठकर देख ली तो फिल्म का एक्सपीरियंस वैसे ही आधा हो जाएगा, क्योंकि मेरी नजर में ये फिल्म थिएटर एक्सपीरियंस करने जैसी है, जिसके एक एक पॉइंट पर कभी थ्रिलिंग तो कभी काफी ज्यादा एक्शन और मासी वाले फ्लेवर्स को फिल्म में इतनी अच्छी तरीके से पिरो कर डाला गया है। ये सारे के सारे रोलर कोस्टर हमें थिएटर में काफी अच्छा एक्सपीरियंस करवाते हैं, जिसके पीछे का भी एक और रीजन बाकी सभी डिपार्टमेंट से उठकर बीजीएम को भी दिया जाएगा, जिसकी पकड़ इस पूरी फिल्म के हर एक डिपार्टमेंट में मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी है। यानी फिल्म का एक और पॉजिटिव पॉइंट जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंस तो उससे भी ऊपर आती है, जिसमें लीड के 2 एक्टर्स के अलावा बाकी सभी का काम आपको एवरेज लगता है। अब लीड एक्टर में वही ऋषभ शेट्टी और फॉरेस्ट ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे एक्टर अशोक कुमार का नाम भी निकल कर आएगा, जिनकी परफॉर्मेंस को देखकर मुझे पुष्पा के फहद फासिल की बहुत ज्यादा याद भी आ रही थी। लेकिन खैर, जब कैरेक्टर्स की प्रेजेंटेशन ही वैसी है तो उसका कुछ भी किया नहीं जा सकता। बाकी रही बात स्ट्रगल की, तो मैंने इस फिल्म को थिएटर में 2 बार देखा है। एक बार सबटाइटल पढ़ने के लिए, ताकि मैं इस फिल्म में चल रही सारी की सारी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाऊं, और दूसरा था ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट, जिस पर से मैंने अपनी नजर सबटाइटल से हटाकर फिल्म की स्क्रीन पर रखी ताकि मैं फिल्म को पूरी तरीके से फील कर पाऊं। और इसी चक्कर में हो गया है लेट, जिसका रिव्यू मैं आपको अब जाकर दे रहा हूँ। बाकी मैं आपको वार्न कर दूं उन गधों से जिन्होंने फिल्म बिना थिएटर में देखी, आपको बस ऐसे नाम का पैकेट पिनवाया है यही बोलकर कि ये फिल्म तो मास्टर क्लास है, जबकि अगर देखा जाए तो उनके रिव्यू से ही ये बात बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाती है कि उनका एक्सपीरियंस घंटा फिल्म को थिएटर में देखने का है। क्योंकि आजकल ऐसे बेकार लोगों से पूरा का पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है, जो रिव्यूज के नाम पर बस आपको फेक रिव्यू ही देते हैं, जिस लिस्ट में बस कुछ ही गिने चुने लोग शामिल है। खैर, लेकिन जो भी हो, मेरा काम था आपको वार्न करना और ये बताना कि ये फिल्म किन किन ऑडियंस के लिए कितनी ज्यादा बेस्ट है और कितनी नहीं। बाकी अब डिसाइड आप कर सकते हो कि आपको इस फिल्म को थिएटर में जाकर एक्सपीरियंस करना है या फिर नहीं भी। बाकी हिंदी का ऑप्शन भी आपको मैंने बता दिया है, जिसके लिए मेरे ख्याल से आपको अच्छा खासा वेट करना पड़ेगा। बाकी अब बात कर ले फिल्म की कैटेगरी की, तो सबसे पहले आते हैं क्रिटिक्स, जो कि अगर काफी स्मार्टली इस फिल्म को रेट करे तो नो डाउट ये फिल्म उनकी नजर में कहीं ना कहीं एक ही कैटेगरी में तो फिट बैठती ही है। बाकी अब बात करें मास ऑडियंस की, याद रहे मैं हिंदी बेल्ट के हिसाब से इसे रेट करूंगा, तो मास ऑडियंस कहीं ना कहीं इस फिल्म से अपना कनेक्शन नहीं बना पाएगी जितना इस फिल्म के लेवल पर बनाना चाहिए। बाकी साउथ की ऑडियंस तो है ही मास एंटरटेनमेंट के लेवल पर, जो इस फिल्म को भर भर कर प्यार देगी। लेकिन हिंदी बेल्ट में सिचुएशन अलग होती है, जिस हिसाब से उस ऑडियंस के लिए ये फिल्म बनेगी बी की कैटेगरी की। और फिर बात रही मेरी, तो मैंने इस फिल्म के लिए, जैसे कि मैंने कहा, इस रिव्यू में अच्छा खासा रिसर्च किया था, जिस कारण से मैं इस फिल्म को A- की कैटेगरी में तो रख ही सकता हूँ। लेकिन खैर, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, सिर्फ थिएटर में रिलीज हुई कंतारा फिल्म को लेकर, जिस बारे में अब बनेगी आपकी राय, जो आप मुझे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। क्योंकि अब वक्त है इस छोटी सी वीडियो को यहीं पर खत्म करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मिलूंगा आपसे जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए। टिल देन, बाय।